नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव सिर पर आने के बाद प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार दोनों हाथों से खजुआने को लूटने और अपने कार्यकर्ताओं पर लुटाने में लगी है। ताजा मामला पर्यावरण मित्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक संकुल स्तरीय संगठन को स्कूटी प्रदान करने से जुड़ा हुआ है। मिश्रा ने कहा कि मेरा आरोप है कि पर्यावरण मित्र को मूल रूप से इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का फैसला किया गया था, लेकिन शिवराज सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर खेलकर इलेक्ट्रिक स्कूटी को पेट्रोल वाली स्कूटी में बदल दिया। ब्लॉक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की चेतना जगाने के लिए पर्यावरण मित्र प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। हमारी जानकारी के मुताबिक इस योजना का मुख्य सूत्रधार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश के पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखने की है। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 90,000 रुपए तक की स्कूटी 313 विकास खंड में वितरित की जानी है। हर विकास खंड में 50 स्कूटी के हिसाब से कल 15,650 स्कूटी का वितरण अगले 3 वर्ष में पर्यावरण मित्र को किया जाना है। मेरा सवाल है कि जब पूरी प्रक्रिया ही पर्यावरण के संरक्षण के लिए है, तो इसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है, जो पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होती है। के मिश्रा ने कहा कि शिवराज सरकार स्कूटी में ही घोटाला नहीं कर रही है, बल्कि चुनाव प्रचार अभियान में भी घोटाला कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा को, जो कि विशुद्ध रूप से राजनीतिक यात्रा है, उसके लिए गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई केंद्रीय मंत्रियों की विधिवत ड्यूटी लगाई है। ये सभी मंत्री केंद्र सरकार के खर्चे से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जो सीधे सीधे सार्वजनिक लाभ के पद पर बैठे व्यक्ति के लिए कदाचारण की श्रेणी में आता है। आज कांग्रेस पार्टी पर्यावरण मित्र प्रोत्साहन जो योजना चल रही है, जिसका उद्देश्य प्रदूषण को रोकना है, उस योजना के आवंटन धन को पलीता लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूटी घोटाला कर फिर अपनी सरकार की आर्थिक प्यास बुझाने की कोशिश की है। ₹90,000 की स्कूटी जो 313 विकास खंडों में और हर विकास खंड में 50 स्कूटी देकर और कुल 15,650 स्कूटी का वितरण अगले 3 सालों में सरकार को करना है और करीब 140 करोड़ रुपया इसके लिए धन का आवंटन किया गया है। यानी सरकार पूरी तरह दोनों हाथों से सरकारी खजाने को न केवल लूट रही है, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को लुटाने के लिए लगी हुई है, कार्य करने जा रही है। दूसरा हमारा आरोप है कि मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार बनाने में मदद करने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और वह जन आशीर्वाद यात्रा और उसमें शामिल हो रहे केंद्रीय मंत्री सरकारी खर्च पर उन यात्राओं में शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को सीधी आपत्ति है केंद्रीय मंत्रियों की सहभागिता पर। अभी तक इस यात्रा में मुख्य रूप से माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने शिरकत की है। भाजपा स्पष्ट करे कि ये मंत्रीगण किसके खर्चे पर
भारतीय जनता पार्टी को लाभ देने आए हैं। निसंदेह यह पैसा जनता का है और सरकार इसका बोझ, इन पूरी आशीर्वाद यात्रा का बोझ भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। हमारा आरोप है कि भाजपा से जुड़े हुए नेता विभिन्न किस्म के माफियाओं से इस यात्रा के नाम पर चंदा वसूली कर रहे हैं, जिसमें शराब, भूमि, भवन और बिल्डिंग माफिया, रेत माफिया सब शामिल हैं। उनसे पैसा उगाही की जा रही है, करोड़ों रुपया उगाया गया है और केंद्रीय मंत्री केंद्र के खजाने को खाली कर इस यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार के मंत्रियों को जो इस दौरान सुख सुविधाओं का इस्तेमाल प्राप्त हो रहा है, वह अमानत में खयानत का मामला है और राजनैतिक आर्थिक कदाचरण से जुड़ा हुआ है। हम निर्वाचन आयोग से प्रार्थना करना चाहेंगे कि वो केंद्रीय मंत्रियों के दौरों के खर्चे की तहकीकात करे, चूंकि अभी आचार संहिता नहीं लगी है, मगर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक खर्चे में तो उसे जोड़ना पड़ेगा। और भाजपा भी यह स्पष्ट करे कि इन यात्राओं पर हो रहा खर्च काले धन के खिलाफ लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी कहां से लेकर आई है। कोई शराब बांट रहा है, कोई पेट्रोल बांट रहा है, यहां तक कि पोहे जलेबी की पर्चियां तक भाजपा के ही कार्यकर्ता जिन ठेकेदारों के माध्यम से आए थे, उन्होंने एफआईआर तक कराई है, थानों में आवेदन दिया जा रहा है। तो उस जन आशीर्वाद का प्रतिसाद जिस तरह मनासा में मिला है, उस तरह ही मिलना स्वाभाविक है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पहले यह स्पष्ट करें। हमारी मांग है कि पर्यावरण प्रोत्साहन मित्र योजना के लिए प्रदूषण फैलाने वाली स्कूटी दी जाने का औचित्य किस ईमानदारी का संकेत है, और भारतीय जनता पार्टी के माननीय वीडी शर्मा जी यह स्पष्ट करें कि इन रैलियों का खर्च, केंद्रीय मंत्रियों का खर्च, उन्हें इस दौरान दी जा रही सुख सुविधाएं क्या राजनीतिक कदाचरण है या नहीं। हमारी मांग है मुख्यमंत्री कि ताजा मामला पर्यावरण मित्र प्रोत्साहन योजना से जुड़ा हुआ है और संकुल स्तर पर इसे मूर्त रूप दिया जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि योजना पर्यावरण मित्र यानी प्रदूषण थामने को है और सरकार दे रही है पेट्रोल के ईंधन से चलने वाली स्कूटी। यदि पर्यावरण संवर्धन को लेकर आपको पैसा खर्च करना है तो आप ई स्कूटी देते, जिसमें प्रदूषण नहीं होता है, और आप 140 करोड़ रुपया पेट्रोल की स्कूटी पर खर्च कर पर्यावरण को सुधारने की सौगंध खा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं बड़ी शिद्दत से आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बेईमान सौदे में या इस सौदे के नेपथ्य में कौन सी ईमानदारी छुपी हुई है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि 90,000 रुपयों की पेट्रोल से संचालित होने वाली, पेट्रोल के ईंधन से चलने वाली स्कूटी जो 313 विकास खंडों में वितरित की जाएगी और 50 स्कूटी एक विकास खंड में खर्च की जाएगी, आवंटित की जाएगी, तो 15,650 स्कूटी, उससे जुड़ा पेट्रोल ईंधन प्रदूषण को बचाएगा या प्रदूषण को बढ़ाएगा। इससे जुड़ा एक बड़ा भ्रष्टाचार इसी मुद्दे से जुड़ा, संभवतः मैं आपको कल दूंगा और वो भी प्रामाणिक है, और उससे सरकार की नीयत
स्पष्ट हो जाएगी कि घोटाले में शामिल कौन कौन है, कितनों का घोटाला होगा और जिन ईमानदार चेहरों के माध्यम से इस घोटाले को मूर्त रूप दिया है वे कौन कौन है, उनके नाम सहित मैं आपको बताऊंगा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.